सभी साथियों को नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बढ़ते हैं अपन नए चैप्टर के बारे में। अपने पिछले चैप्टर में हमने कवर किया अपने आग कितने प्रकार की होती हैं, श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, विद्युत क्या होती है, आग किस प्रकार से लगती हैं, कितने प्रकार की आग होती है, इनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन औजारों के बारे में। तो औजारों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो ट्रेड के औजार हैं वो किस प्रकार रहते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला पढ़ते हैं अपन प्लायर। प्लायर तो प्लायर होता है हमारा, कैसे बनता है, किन सी चीजों को लेती हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में अपन बताएंगे। देखो पीवेट भाग होता है इसका। पीवेट होता है कि हमारी दो टांगों को जोड़ने वाला। इसकी एक ये टांग है ना, जहां तक ये टांग है एक, और एक इसकी जहां तक टांग है, इसको जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? पीवेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पीवेट। तो लिखेंगे जोड़ने वाला भाग, जोड़ने वाला भाग पीवेट लाता है। जोड़ने वाला भाग पीवेट कहलाता है। हमारा कौन सा भाग? ये वाला, ठीक है ना। तो जी हमारा भाग है ये, हमारा भाग है पीवेट, जो क्या कहलाता है? जोड़ने वाला भाग। अब आते हैं जो जो हमारा जो टांग होती है, जी हमारी एक टांग है यहां से यहां तक पूरी, जिस पे आते पे क्या होता है? इंसुलेशन होता है जो टांग के ऊपर चढ़ा होता है, जिसको पीवेट से आने वाले भाग को दोनों साइड को क्या बोलते हैं? अपन जॉ बोलते हैं। आंगने वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो आंगने वाले भाग को क्या बोलती हैं? जॉ बोलती हैं अपन, ठीक है ना। हमारा हैंडल होता है जो अपन हाथ से पकड़ के इसका यूज करती हैं। हमारा जो हैंडल होता है, कुछ भी चीज हो, जो भी हमारा जहां पर लिखने का काम कर रहे हैं, ये हैंडल है, पकड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह हमारा प्लायर होता है, जो हमारा हैंडल होता है, जो पकड़ के किसी चीज को पकड़ने, जकड़ने या ऐंठने के लिए काम में ले जाता है, ठीक है ना। तो जी हमारा प्लायर के बारे में हो गया। अब पढ़ते हैं इनके भाग। हमारी प्लायर कितने प्रकार की होती हैं? प्लायर निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो प्लायर हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। तो अब पढ़ते हैं कौन कौन से प्लायर हमारे। देखो पहला आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कौन सा आता है? पहले कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो कॉम्बिनेशन प्लायर का भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है अपना? कौन सा भाग होता है? पीवेट। कौन सा भाग होता है? पीवेट, जो दो टांगों को जोड़ने का काम करता है। मैंने पहले ही बताया पीवेट कैसे कहते हैं, जो दो भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? पीवेट कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा ये, आपका एंगल साइड बोलते हैं इससे। क्या बोलते हैं इसको? एजेंसल। और ये हमारा क्या? जॉब। जो हमारे ये चिप बना है ना बीच के भाग जहां तक, इसको क्या बोलते हैं? जो जो दो टांगों को आने वाली, जो आमने सामने वाली जो टांग है ना, सामने वाली, ये सामने वाली जो आगे की तरफ है, तो उनको क्या बोलते हैं? जॉ बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? हैंडल। ये हमारा क्या है? हैंडल।
और इसको आप बोलते हैं अपन पाइप ग्रिप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप क्या बोलते हैं इसको? पाइप ग्रिप। इससे क्या होता है, जैसे कि आपकी स्टील वायर होता है तो उनको इसमें लगा के बीच में अपन काट सकते हैं, इसका ये प्रयोग है, ये ध्यान रखना है ना। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? यूगल साइड बोलते हैं वैसे इसको। यूगल साइड क्या बोलते हैं? यूगल साइड। तो हम लिखेंगे इसमें, देखो आपका आंगली वाला भाग क्या हो गया? जॉब हो गया। जोड़ने वाला भाग क्या हो गया? पीवेट हो गया। और इसको बीच में बोलते हैं इसे पैक ब्रेक बोलती हैं, और इसको यहां पर बोलती हैं युगल साइड बोलती हैं, और जिसको बोलती हैं अपन क्या? हैंडल। ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे, उपयोग क्या है इसका? उपयोग, उपयोग लिखेंगे इसका। उपयोग क्या है? विभिन्न विभिन्न केवल वह कम व्यास के तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने व जकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो विभिन्न केवल और कम व्यास के तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न बनता है आपका इसमें कि ऐसा कौन सा भाग है जो जकड़ने के काम आता है? क्वेश्चन कैसे बनता है आपका? परीक्षा में पूछा गया था। कॉम्बिनेशन प्लायर का वो है कौन सा भाग है जो पकड़ने या जकड़ने के काम आता है? तो हमारा आंसर क्या है? जो। आने वाला वाक्य क्या है हमारा? जो। इसको क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं। आंसर जी तुम्हारा ठीक है ना। और ये साइज में कितने प्रकार की मिलती हैं? साइज में साइज, लंबाई। साइज में कितने प्रकार से मिलते हैं तुम्हारे? साइज में तुम्हारे 140, 160, 180, 200, 140, 160, 180, 200 वो है
250 तक। कितने मिलती हैं? 250 तक मिलते हैं आपके mm में। ठीक है ना, किसमें मिलती हैं? mm में। ठीक है, मिलीमीटर में। तो mm मिलते हैं इनका। ठीक है ना। अब बना किससे होता है जी? लिखेंगे साथ ही साथ, बना किसका होता है ये? गुणवत्ता उच्च स्टील का बना होता है। जो उच्च गुणवत्ता की स्टील होती है उसका बना होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है विकिरण कटर प्लायर। विकिरण कटर प्लायर को अपन क्या बोलते हैं? विकिरण कटर प्लायर का एक दूसरा नाम भी आता है, ये ध्यान रखना है। विकिरण कटर प्लायर का एक दूसरा नाम भी आता है, पार्स कटिंग प्लायर। क्या आता है? लिखेंगे अपन, दूसरा नाम है आपका पार्स कटिंग प्लायर। ठीक है ना। विकिरण कटर प्लायर का दूसरा नाम क्या है? पार्स कटिंग प्लायर। अपन किस नाम से जानते हैं इसको? दूसरा नाम भी है इसका। ठीक है ना। वही सिस्टम हमारा, इसको क्या बोलते हैं अपन? फीवेट। फीवेट। ठीक है ना। जो आने वाला भाग होता है इसके क्या होता है? यहां से यहां तक के क्या बोलते हैं अपन? जी ब्लेड नुमा होता है अपना। कैसा होता है? ब्लेड नुमा। क्योंकि ये क्या होता है? आगे से बिल्कुल जिसके ब्लेड होते हैं ना, बहुत पैने होते हैं इसके। ठीक है ना। देखो, ये हमारा ब्लेड का बना होता है, इसका आंगने वाला भाग बहुत पैना होता है। तो ये किसके काम आता है? काटने काम आता है। ठीक है। इसका उपयोग देखेंगे अपन। उपयोग, जो हमारे छोटे केबल और आवरण चढ़ी हुई केबलों को आवरण हटाने के लिए और इंसुलेशन को छीनने के लिए इस कटर वायर का क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे उस उपयोग में, केबल्स के आवरण, आवरण मतलब इंसुलेशन, छीनने के काम आता है। ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है? कि केबल के आवरण इंसुलेशन छीनने के काम आता है। वह कम व्यास वाले तारों व केबल्स
को काटने के लिए उपयोग करते हैं। देखो, इसका केबल के आवरण इंसुलेशन छीलने का काम आता है, और कम छोटे वाले व्यास छोटी केबल होती हैं जो कोर टाइप होती हैं, छोटी सिंगल कोर, 2 कोर, तो इनके क्या करता है, ये काटने के काम आता है और इंसुलेशन छीलने के काम आता है। अब बात करते हैं साइज की। साइज कितना मिलता है इसका? साइज साइज लंबाई, लंबाई में कितने के मिलते हैं जी आपको? लंबाई मिलते हैं आपको जी हमारे 100 से 125, 140, 160, 180, 200 mm तक मिलते हैं। ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है ना। तो तीनों चीजें हो गई इसकी। आपका उपयोग क्या हो गया? केबल के छोटे आवरण और व्यास वाले केबलों को काटने काम आता है। और आपका साइज कितना हो गया? 125, 140, 60, 180, 200 एम तक इसका साइज में मिलता है। तो आगे चलते हैं। एंड कटिंग प्लायर। देखो, एंड कटिंग प्लायर क्या होता है? एंड कटिंग प्लायर वो होता है जो हमारी कील वस्तुओं को काटने या निकालने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा बीचला भाग क्या है? इसका नाम क्या है? पीवेट। क्या नाम है? पीवेट। इसको अपन दो नाम बोल सकते हैं, एक तो जॉ बोल सकते हैं आप, और दूसरा नाम बोल सकती है कटिंग जॉ। कटिंग जॉ, क्योंकि इससे काट भी सकती हैं और निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अपन पढ़ेंगे, ये हमारा कौन सा भाग है? हैंडल। जो पकड़ने के काम आता है, ठीक है। अपन इसके बारे में लिखेंगे उपयोग। इसका उपयोग क्या है? कम व्यास वाले केवल व कीलों को निकालने व काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या हो रहा है हमारा? कम व्यास वाले केबल और कीलों को निकालने और काटने के लिए काम में करते हैं। वह लकड़ी में लगी कीलों को निकालने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो लकड़ी से लगे कीलों को भी निकालने के लिए काम आता है हमारा। ये साइज में कितनी मिलती हैं? साइज ये साइज में कितनी मिलती हैं हमारे? 130, 160, 180, 210 और 250।
mm तक इनका साइज मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा फ्लैट नोज प्लायर। देखो फ्लैट नोज प्लायर इसे बोलते हैं क्योंकि जो आगे से भागा है ना, इसके जो आगे से ये क्या है, फ्लैट है। अपन इसके आंगले वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैट जॉ बोलते हैं। इसके आंगले वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैट जॉ, क्योंकि आगे से क्या फ्लैट है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट जॉ। अपन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे का भाग फ्लैट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट जॉ बोलते हैं इसको। तो इसको फ्लैट जॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंगल का भाग है, ये वाला भाग हमारा क्या है, फ्लैट है। ठीक है ना, और बीच में जो किससे जुड़ा है, क्या नाम है इसका, पीवेट। इसको क्या बोलते हैं, पीवेट, पीवेट। और ये हमारा कौन सा भाग है, हैंडल। ठीक है ना, अब इसका उपयोग क्या है हमारा, अपन उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपयोग क्या है हमारा, छोटे छोटे कम व्यास वाले तारों की आकृति, छोटे कम व्यास वाले तारों की आकृति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो फ्लैट नोज प्लायर होता है, जो इसका आंगने वाला भाग होता है, जैसे छोटे कम व्यास वाले होते हैं ना तार, तो छोटे कम व्यास वाले को उनको आकृति शेप देने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो अब इनके साइज के बारे में पढ़ते हैं कि साइज कितना होता है, इनका साइज। साइज क्या होता है हमारा, 100, 120, 140, 60, 180, वो है 200 mm तक। कितने साइज मिलते हैं आपके, 200 mm तक ये साइज में मिलता है अपना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है हमारा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर वो प्लायर होती हैं जिनको बिना खरोंच किए किसी भी तार केबल में आकृति प्रदान करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे, देखो जो आंगने वाला भाग है ना, ये वाला, दोनों कैसा, शंकुआकार बोलते हैं इसको। आंगने वाले भाग को क्या बोलते हैं, शंकुआकार। तो लिखेंगे अपन उसमें राउंड नोज प्लायर के आगे वाले भाग को शंकुआकार बोलते हैं, क्योंकि ये शंकुआकार आकृति में होता है। जो हमारा जो आंगने वाला भाग है ना, जॉब का क्या होता है, शंकुआकार होता है, इस तरह होता है आपका। जी
ये क्या है, इस तरह है आपका। ठीक है जी, दो टैंग है आपकी लगी हैं और किसके माध्यम से जुड़ी है जी, पीवेट के माध्यम से। किसके माध्यम से जुड़ी है, पीवेट के माध्यम से। ठीक है ना, ये तुमको सबको पता है। इसका क्या नाम है, हैंडल। ये क्या है, हैंडल। तो हम देखते हैं इसका उपयोग क्या है हमारा। उपयोग, उपयोग के बारे में पढ़ेंगे अपन। हल्की पट्टियां कम व्यास वाले तारों, कम व्यास वाले तारों की आकृति प्रदान करने के लिए वह टर्मिनल के तारों को सेफ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो हमारी हल्की पट्टियां होती हैं और हमारे कम व्यास वाले तार होती हैं, जो टर्मिनल होते हैं हमारे, टर्मिनल लगाते हैं वहां पर उसको शेप देने के लिए, हुक बनाने के लिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, राउंड नोज प्लायर का। ठीक है ना, तो इस साइज में कितने मिलते हैं, साइज, ये साइज इनका साइज कितना होता है, तुम साइज की बात करते हैं, हमारा जो साइज होता है इनका 120, 140, 160, 180, 200 mm तक, 200 mm तक। नेक्स्ट चलते हैं नोंग लोच प्लायर। देखो नोंग लोच प्लायर वो प्लायर होते हैं यहां पर गहराई में, यहां पर किसी गहराई में किसी पेज को पकड़ने जकड़ने या तार को एटनी मोड़े पकड़ने के लिए नोच लोच प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, नॉन लोच प्लायर। देखिए आगे से बिल्कुल पैना होता है, कैसा भाग होता है, पैना। इसका आंगने वाला भाग कैसा होता है, पैना। आंगने वाला भाग कैसा होता है, पैना। ठीक है ना, और किसके माध्यम से जुड़ा होता है, पीवेट के माध्यम से। दोनों किसके माध्यम से, पीवेट के माध्यम से। पीवेट, ये क्या है आपका हैंडल। एक तो जो पेना होता है ये किसी चीज में मुड़ी हुई आगे चीज है, कोई चीज वहां पर सीधा पे आपका कॉम्बिनेशन प्लायर या फ्लैट नोच प्लायर या आपका राउंड नोच प्लायर, दो प्रकार के होते हैं। अब सीधा वाला जो पेना वाला वो जा नहीं रहा है उसके अंदर, तो वो टेढ़ी मेढ़ी जगह होती है थोड़ी बहुत, तो हम किसका यूज लेते हैं, इस चोंच वाले का लेते हैं, जो क्या होती है हमारी 30 डिग्री मुड़ी होती है जी। 20 डिग्री से 30 डिग्री के कोण में बनी होती है। एक बार आपकी इसरो के एग्जाम पूछा गया था कि जो
नोक प्लायर की जो आगे वाला भाग है तो वो कितने डिग्री पर निकला होता है, तो उसमें चित्र देख रखा था। तो बच्चों ने क्या क्या गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था, जो कम देखा था। सबसे ज्यादा जी देखा है, सबसे ज्यादा क्या देखा, जी वाला देखा, सीधा सीधा वाला, पर जे नहीं देखा था। तो उसमें पूछा गया था कि 40 से 50 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा है हमारा 30 से 60 डिग्री, और तीसरा है हमारा 10 से 5 डिग्री, और चौथा ऑप्शन था हमारा 20 से 30 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन था, 20 से 30 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इसका उपयोग क्या है। विशेष छोटे भागों परिक्षेत्र में, परिक्षेत्र का मतलब होता है अंदरूनी जगह, जो अंदर कहीं होते हैं वहां पर जकड़ने पकड़ने का काम करता है, में पकड़ने व जकड़ने, पकड़ने व जकड़ने नट बोल्ट को पकड़ने के लिए कम व्यास वाले तारों को गहराई में पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसका साइज कितना आता है, साइज ये साइज में कितने मिलते हैं आपको, तो लिखेंगे 160, 180, 200, 220 mm तक, ठीक है ना। ये तो हमारे हो गए प्लायर, हमने आपको प्लायरों के बारे में बताया, ठीक है ना। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए मैं। देखो हमारा प्लायर, ठीक है ना, इसके बारे में बताया था किसका बना होता है, ये उच्च गुणवत्ता का स्टील का बना होता है, ठीक है ना। इसका आंगले वाला भाग क्या होता है, जब होता है, जोड़ने वाला भाग क्या होता है, पिवट होता है, और जो इसमें दोनों में एंगल अपनी दोनों टांग को जोड़ के उसके बार को हम आपके स्टील के वायर को काटने के लिए उसको कहते हैं युगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे, ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, अपना पिवट कहलाता है, और जो बीच में भाग होता है पाइप ग्रिप होता है जी, और यहाँ पर जो स्टील के तार को काटते हैं अपन क्या युगल साइड बोलते हैं इसको, और आंगने वाला भाग क्या कहलाता है, जॉब कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग था कि बनने कोटने और जोड़ने के लिए इस कम व्यास के तारों को काटने के लिए उपयोग करते हैं। और कॉम्बिनेशन प्लायर का हुआ कौन सा भाग है जो पकड़ने जकड़ने के लिए काम आता है, क्या कौन सा भाग है, आंगले वाला भाग। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, साइज में कितने मिलती है, 140 से 250 तक, ठीक है, उच्च गुणवत्ता का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें विकर्ण कटर प्लायर, इसका दूसरा नाम क्या है, पार्श्व, क्या नाम है दूसरा, इसका कटर प्लायर का दूसरा नाम पूछ लेता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, परीक्षा में हर बार कई बार पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, पार्श्व कटिंग प्लायर, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्या है, बड़े ब्लेड काटने के लिए काम आता है, और आवरण इंसुलेशन छीलने के लिए काम आता है, कम व्यास वाले तारों केबलों को भी काम करने लग जाता है। इसका साइज की लंबाई क्या है, 125, 140, 60, 220 mm तक। नेक्स्ट चलते हैं,
हमारा एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर क्या होता है? इसका उपयोग क्या है? कम व्यास वाले केवल कीलों को निकालने और लकड़ी में लगे कीलों को लिए निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कितने साइज मिलता है? 130 से 210 तक मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर हमारा वो प्लायर होता है जो कम व्यास वाले तारे आकृति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइज में कितने मिलते हैं? 100 से लेके 200 तक। नेक्स्ट है हमारा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर हमारा, इसका आंगले वाला वक्त कैसा होता है? शंकुआकार होता है, ठीक है ना। हल्की पट्टियां और कम व्यास वाले तारों को आकृति प्रदान करने के लिए, टर्मिनलों को तारों को शेप देने के लिए इसका क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। ये हमारे साइज में 120 से 200 mm तक। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर। हमारा आंगने वाला भाग कैसा होता है? इसका पैना भाग होता है, इसको पैना भाग बोलते हैं। ये कितने डिग्री में इसका नीचे लेवल दूसरा होता है, वो कितने डिग्री पर खड़ा होता है? 20 से 30 डिग्री पर, ठीक है ना। ये साइज में कितने मिलते हैं आपके? देखो साइज मिलती है 160 से 200 mm तक। इसका उपयोग क्या है? छोटे परे बेचों में पकड़ने वाले और नट बोल्टों को पकड़ने के लिए, कम व्यास वाले तारों को गहराई में पकड़ने के लिए इसका क्या करती हैं? यूज करती हैं। सो वेलकम। आज के लिए आपको मैंने कॉम्बिनेशन प्लायर और आपके जो प्लायर थे उन प्लायरों के बारे में बताया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बने रहिए। सो थैंक यू, वेलकम।